इसमें स्वेस प्लेट नहीं है, तो देखिए ये टर्न कर रहा है, ये देखिए घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखिए 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 घूम रहा है, आप साफ साफ देख। हेलो बच्चों, आज हम हेलीकॉप्टर के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है सफल एकेडमी जलालपुर, मैं हूं सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, एसपी चतुर्वेदी। देखिए हेलीकॉप्टर का फंक्शन कैसे है, हेलीकॉप्टर ऊपर कैसे जाता है, हेलीकॉप्टर नीचे कैसे आता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड क्या कैसे वर्क करते हैं। हेलीकॉप्टर में नीचे स्वेस प्लेट होता है, स्वेस प्लेट, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अभी आप वीडियो में प्ले करूंगा उसमें आप देखिएगा उसका फंक्शन क्या है। स्वेस प्लेट ही होता है जो हेलीकॉप्टर को ऐसे करवाने में मदद करता है, आगे झुकाने में, पीछे झुकाने में मदद करता है, ऐसे झुकाने में मदद करता है, ऐसे झुकाने में मदद करता है। इसका 4 काम है स्वेस प्लेट का। और ब्लेड रोटेशन से आप जानते ही हैं, अभी आप समझेंगे, ये ऊपर नीचे मोशन करता है। ब्लेड के मोशन और स्वेस प्लेट दोनों के कंबाइंड मोशन से ही पूरा हेलीकॉप्टर रन करता है, ऊपर नीचे जो भी गति करानी कर सकता है। टेल रोटर फैन यहां पर एक होता है जो कि इसमें नहीं है, उसका काम क्या होता है, उसके बिना हेलीकॉप्टर में क्या प्रॉब्लम आएगी उसको भी अभी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर कैसे उड़ता है, लिफ्ट कैसे करता है और नीचे कैसे आता है डाउनवर्ड, आइए इसको एक वीडियो के जरिए हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरे पास हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर में सबसे पहले ये ऊपर कैसे उड़ता है उसको आइए समझते हैं। इसके ब्लेड की बनावट ऐसी होती है, एयरफॉयल तकनीक के जरिए ये ऊपर उड़ती है। अब देखिए इसके ब्लेड की बनावट कुछ ऐसी होती है, जैसे आपके सामने दिख रहा है, इसके ब्लेड की बनावट आपके सामने दिख रहा है। और आइए इसके ब्लेड के फंक्शन से हम समझते हैं ये ऊपर कैसे जाता है। देखिए ऊपर जाने का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जो हेलीकॉप्टर का ब्लेड का डिजाइन होता है, हेलीकॉप्टर के ब्लेड के डिजाइन में कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये डिजाइन आप देख पा रहे होंगे ऐसे है, ठीक है। हेलीकॉप्टर का ब्लेड कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डिजाइन में बनाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है, बहुत आसान है समझना। देखिए एक होता है बर्नौली का प्रिंसिपल, देखिएगा बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत है प्रेशर प्लस हाफ डीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वायु का दाब, तरल का दाब, तरल का दाब, तरल मतलब वायु हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तरल का दाब है ये, और ये तरल की डेंसिटी है, ये तरल का वेग है। तरल की डेंसिटी तो बदल ही नहीं सकती, चाहे वेग बढ़ाओ या घटाओ, तरल की डेंसिटी तो वही रहेगी, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का सम क्या होना है, इस टर्म का और इस टर्म का योग क्या आना है, कांस्टेंट। अगर आप जानते हैं जैसे 2, जैसे इधर मुझे 6 लाना है और इधर है 2 + 3, सॉरी 2 + 4 इज इक्वल टू 6, सही है। मुझे जो है अगर ये मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, इसे बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या होगा, उसी समय कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना है, 6। अगर मैं प्रेशर को, दोस्तों अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, कम करूं, 2 से मैंने कितना कर दिया, 1 कर दिया। अगर 1 कर दिया, इधर 6 आना है, तो ये बताओ ये कम करोगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, ये आप बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम। यानी प्रेशर अगर ज्यादा है वेलोसिटी कम होगी, या प्रेशर कम करोगे तो ये वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उल्टा रिलेशन है। अब यहीं से आपको एक रूल याद रखना है, अगर वेलोसिटी तरल की ज्यादा हो गई तो प्रेशर वहां उस जोन में क्या हो जाएगा, कम। वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गई तरल का तो उस एरिया में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। आइए इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब जो ब्लेड की बनावट आप देख पा रहे हैं, इसमें ब्लेड का ऊपरी हिस्सा जब एयर पास करेगा तो लंबा
डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चूंकि यहां से जो एयर एंट्री कर रही है, यहां से जो एयर और यहां से जो एयर निकल रही है, बीच में कहीं एयर तो इकट्ठी हो नहीं रही है, बीच में कहीं भी एयर हमारी इकट्ठी हो नहीं रही है। इसका मतलब जितना यहां से इनपुट होगा उतनी आउटपुट जरूर मिलेगा। मान लीजिए यहां से एयर ऊपर होके जो जा रही है और नीचे होके जा रही है, दोनों को यहां एक ही समय पर पहुंचना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर वाली एयर या नीचे वाली एयर कहीं भी बीच में रुक नहीं सकती, कहीं जमा नहीं हो रही है, इसलिए दोनों को एक ही टाइम पर यहां पहुंचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नीचे वाली एयर 2 मिनट में पहुंच रही है तो ऊपर वाली एयर भी 2 मिनट में ही पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऊपर वाली एयर को समय उतना ही मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। समय उतना ही मिल रहा है जितना इसको चलने के लिए, इसको भी उतना ही समय मिल रहा है, लेकिन इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, तो ये तेज दौड़ेगा। तो यानी इसकी स्पीड क्या हो गई? ज्यादा। यहां पे स्पीड ज्यादा है तो इस जोन में प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन। और यहां पे स्पीड क्या है? कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी यहां पर हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा, यहां लो प्रेशर का। अब क्या होगा? यहां का एयर हाई प्रेशर पे है, यहां का एयर लो प्रेशर पे है, तो हाई प्रेशर का एयर लो प्रेशर की ओर फैन को, ब्लेड को थ्रस्ट करेगा। अब थ्रस्ट पैदा करेगा, उत्प्लावन बल पैदा करेगा और ये हेलीकॉप्टर को क्या कर देगा? उड़ा देगा ऊपर की ओर। तो ये रहा हेलीकॉप्टर के ऊपर जाने का मैकेनिज्म। अगर हेलीकॉप्टर को नीचे लाना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, जितना तेजी से ये ब्लेड मूव करेंगे, जितना तेजी से ये ब्लेड मूव करेंगे, उतने ज्यादा नीचे की ओर जो है प्रेशर बढ़ेगा और ये ऊपर जाएगा। ब्लेड की स्पीड को कम करिए तो ये प्रेशर का डिफरेंस कम होता जाएगा और ये तब ये वाला और ये वाला लगभग लगभग बराबर आएंगे, तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आने लगेगा। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी जब आपको ऊपर ले जाना है तो आप स्पीड बढ़ाइए, खूब तेजी से बढ़ाना शुरू कीजिए। उस कंडीशन में ये बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा और इस पूरे हेलीकॉप्टर का वेट किधर वर्क कर रहा है? नीचे की ओर। इस प्रेशर का काम ये होगा वेट को बैलेंस करना और उससे भी ज्यादा फोर्स डेवलप करना ताकि ये ऊपर जा सके। वेट को तो बैलेंस करना ही है और भी ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करो वेट भी बैलेंस हो और ऊपर की ओर भी नेट में कुछ फोर्स बच जाए तो ऊपर जाएगा। और जब स्पीड स्लो होने लगेगी तो ये कम होने लगेगा और धीरे धीरे ये इसके बराबर, जब इसके वजह से फोर्स जो है इसके बराबर होगा, तब आप देखेंगे एक समय बाद ये कम होगा तो ये हावी हो जाएगा और ये धीरे धीरे प्लेन को या हेलीकॉप्टर को क्या लाएगा? नीचे लाएगा। तो ये रहा ऊपर और नीचे का मैकेनिज्म। अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, आइए देखिए। सेकंड पॉइंट है ब्लेड का रोटेशन कैसे होता है, फ्यूल कैसे जलती है, आइए देखते हैं। देखिएगा, तो मैंने आपको ये तो दिखाई दिया यहां पर कि ये उड़ता कैसे है ऊपर नीचे, एक बार दोबारा देख लीजिए। और कौन सी सिद्धांत पे ये ऊपर नीचे मूव करता है? एयरफॉइल टेक्निक पर, विमान पतवार सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसके ब्लेड की बनावट ऐसी होती है कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस चलती है एयर, तेज चलती है, इसीलिए नीचे से थ्रस्ट पैदा होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये ब्लेड को रोटेट कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। ब्लेड का रोटेशन कैसे होता है? ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, यहां पर कंप्रेस्ड एयर आती है। कंप्रेस्ड एयर मतलब यहां से
तेजी से हवा सक की जाती है, बहुत तेजी से, और वो हवा को कंप्रेस कर दी जाती है। और यहां पर जो फ्यूल है, फ्यूल जो है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और काफी ज्यादा मात्रा में गैस पैदा करता है। वो गैस यहां पर टरबाइन को क्या कर देती है, चला देती है। और टरबाइन जब चलने लगता है तो ये एक शैफ्ट के जरिए, ये जो शैफ्ट है उसके जरिए यहां पर गियर्स के द्वारा इस हमारे ब्लेड को क्या कर देता है, घुमा देता है। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप यहां पर, ये देखिए यहां पे शैफ्ट के जरिए, ये गियर के जरिए ये ब्लेड को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला हमें पॉइंट जानना है, नेक्स्ट पॉइंट। सब एक एक करके देखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। स्वैस प्लेट का क्या काम होता है? स्वैस प्लेट का काम देखिएगा, आइए अब स्वैस प्लेट को देखा जाए। दोस्तों ये रहा स्वैस प्लेट, ये देखिए ये है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं, ये रहा, ये रहा नीचे देखिए, ये ब्लैक कलर का नहीं दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का, यही है आपका स्वैस प्लेट। और ये स्वैस प्लेट और ये नियंत्रक छड़े हैं, ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। और ये ब्लेडें हैं, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड, ठीक है। तो ये जो स्वैस प्लेट है ये किससे कनेक्ट रहता है? नियंत्रक छड़ों द्वारा ब्लेडों से कनेक्ट रहता है। अब इस स्वैस प्लेट को हम चाहें तो ऊपर ऐसे, स्वैस प्लेट को हम पीछे की ओर ऐसे और आगे की ओर भी, और स्वैस प्लेट को दाएं की ओर भी और बाएं की ओर इसे मोड़ सकते हैं। आइए वीडियो में देखते हैं, बात को समझेंगे। आइए पहले तो ये देख लीजिए मैकेनिज्म, ये रहा स्वैस प्लेट, ये देख पा रहे हैं आप, ये पीछे की ओर अभी मोड़ा गया है, इसे हम आगे की ओर भी मोड़ सकते हैं। एक बार और देखिएगा, ये रहा स्वैस प्लेट, इसको हम पीछे की ओर भी मोड़ सकते हैं, इसको आगे की ओर भी मोड़ सकते हैं, इसको इधर की ओर भी मोड़ सकते हैं और उधर की ओर भी। 4 डायरेक्शन में इसको हम मेनली फंक्शन करवाते हैं। तो अब होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, जब आप इसे पीछे की ओर कर देंगे, बहुत गौर से सुनिएगा, जब इसे पीछे की ओर कर देंगे तो इनके जो ब्लेड होते हैं जब रोटेट करेंगे तो इन ब्लेडों का जो ओरिएंटेशन है, जो उनका अभिविन्यास है, जो जिस तरह से ब्लेडें रहेंगी वो इस तरह का टॉर्क पैदा करेंगी, थ्रस्ट या एक टॉर्क पैदा करेंगी घुमाने वाला। याद रखिएगा, अगर इसे पीछे की ओर घुमाएंगे, इसे पीछे की ओर ये स्वैस प्लेट को घुमाएंगे तो याद रखिएगा, ये ना समझिएगा टॉर्क आगे की ओर बनेगा या पीछे की ओर बनेगा, उल्ट याद रखिएगा, अगर पीछे की ओर घुमाएंगे तो ये हमेशा या तो दाएं घूमेगा या तो बाएं। कहने का मतलब, अगर इसे आपने पीछे घुमाया है तो या तो ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे करवाना है तब ये स्वैस प्लेट को बाएं की ओर करवाइए, इसे आप पूरा इधर की ओर, इसे पूरा इधर की ओर करवाएंगे तब ये आगे घूमेगा, ये समझिएगा। जब इसे रन जो कराता है ना, वो स्वैस प्लेट को, ये जो स्वैस प्लेट है, ये मान लीजिए स्वैस प्लेट, इसको पीछे की ओर करेंगे, पीछे की ओर करेंगे तो हेलीकॉप्टर का क्या होगा, ये ऐसे होगा। याद रखिएगा, ये ऐसा मत समझ लीजिएगा ये आगे की ओर जाएगा या पीछे जाएगा, ना 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 ना, ये जब पीछे की ओर करेंगे तो अलग डायरेक्शन में ये इधर की ओर मुड़ेगा, और ये जब आगे की ओर करेंगे स्वैस प्लेट तो इधर की ओर मुड़ेगा। अब जब ये स्वैस प्लेट को हम आपकी ओर करेंगे, ऐसे ऐसे इधर की ओर, अब स्वैस प्लेट को इधर की ओर जब करेंगे ना तब ये आगे झुकेगा, और स्वैस प्लेट को इधर की ओर करेंगे तब ये पीछे झुकेगा। बात समझ में आ रहा है? तो स्वैस प्लेट के काम से ये होता है, हम हेलीकॉप्टर को आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट ये टर्न करा सकते हैं। बहुत अच्छे से बात को समझिएगा, ये होता है स्वैस प्लेट का काम। अब वो आपको डीप में नहीं जाना है, बस इतना जानिए, स्वैस प्लेट की वजह से ही हम ब्लेड में, अभी देखिएगा आप इसका मोशन देखिएगा जरा, देखिए
जैसे जैसे स्वेस प्लेट पीछे की ओर की हो ना, तो ये अपने आप पीछे जाने पर ध्यान से देखिएगा, जब भी पीछे जाएगा तो आगे की ओर हो जाएगा ये प्लेट, क्योंकि यहां पर ये लंबा पड़ जा रहा है ना, तो ये आगे की ओर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है तो देखिए अब ये सीधा था, अब ये लंबा हो जाएगा तो नीचे की ओर आ जाएगा, और यहां पर जब आ रहा है तो सीधा है, ये ऐसे सीधा है, उधर जा रहा है तो ये नीचे की ओर हो जा रहा है। तो अलग अलग जगह एंगल क्या है, अलग अलग है। बात को फिर से समझिएगा, स्वेस प्लेट जैसे जैसे पीछे की ओर मान लीजिए आपने कर दिया, तो ये क्या होगा, जब पीछे की ओर कर देंगे तो ये ब्लेड यहां पे जब पहुंचेगा बीच में तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहां हर जगह एंगल अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? जब ध्यान से सुनिएगा एक बार और, जब आपका स्वेस प्लेट पीछे की ओर कर दिया जाता है, किसकी ओर कर दिया जाता है, पीछे की ओर, अब देखिए पीछे की ओर, तो ये लंबा डिस्टेंस जब भी यहां पहुंचेगा नीचे हो जाएगा, ये 0 डिग्री पर है, ये 0, फिर पीछे नीचे, और उधर पहुंचेगा तो ऊपर की ओर। तो जब पीछे करते हैं तो बहुत ध्यान सुनिएगा, जब पीछे की ओर कर देंगे स्वेस प्लेट को, तो बीच इधर साइड में और इधर साइड में, स्वेस प्लेट को पीछे जब कर देंगे तो इधर साइड में पंखुड़ी जब पहुंचेगी इधर, तो दोनों साइड में याद रखिएगा इस तरह से ब्लेड हो जाएंगे कि टॉर्क जो मिलेगा वो लेफ्ट या राइट की ओर मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्वेस प्लेट को, ये जो स्वेस प्लेट है, इसको इधर की ओर किया, तो ब्लेडों का एंगल ऐसा हो जाएगा, या आगे झुक जाएगा या पीछे। वही तो मैंने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं, ये रहा स्वेस प्लेट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। अब आगे चलिएगा, अब हमें नेक्स्ट फंक्शन पढ़ना है, स्वेस प्लेट से फायदा क्या होता है, इसी से तो ये आगे जाएगा और इसी से तो ये पीछे की ओर रोक सकता है, ब्रेक लगा सकते हैं स्वेस प्लेट से। तो देखिएगा, कई लोग सोचते हैं स्वेस प्लेट को पीछे करने से ये आगे जाएगा, गलत, नहीं, ऐसा नहीं होगा, गलत। स्वेस प्लेट को आगे करने से इधर साइड में, एक साइड में इधर झुकेगा, और अगर आपको आगे मोड़ना है तो इधर साइड कीजिए, इधर, तो आगे। अब आते हैं इस फैन का क्या काम है, आइए देखिए। अगर ये फैन ना हो तो याद रखिएगा ये हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे टर्न करेगा। आइए आपको करके दिखाते हैं, ये चीज करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें स्वेस प्लेट नहीं है, तो देखिए ये टर्न कर रहा है, ये देखिए घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखिए 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 घूम रहा है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगर वो टेल रोटर ना हो तो क्या होगा, एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। इसके बाद ये देखो ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट मिस ना कर जाऊं, इसलिए लिख देता हूं दोस्तों, एक पॉइंट और पढ़ना है। ये फॉरवर्ड मोशन कैसे करता है, आगे पीछे कैसे जाता है, आगे कैसे जाता है और ब्रेक कैसे लगता है। फॉरवर्ड मोशन, ये मैं भूल गया लिखना, एंड ब्रेकिंग कैसे होती है, रोकेगा कैसे। आइए बात को समझते हैं, देखिएगा। तो पहले आइए टेल रोटर का काम क्या है, आइए समझिए। आइए हम टेल रोटर फैन का फंक्शन देखते हैं। अगर ये फैन ना हो तो क्या होगा, आइए बात को समझते हैं। उसके लिए हमें पहले ब्लेड के फंक्शन पर वर्क करना होगा। आइए देखते हैं, 2 मिनट की बात है, बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए अंदर चलते हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर ये ब्लेड कैसे रोटेट हो रहा था, आइए उसको देखते हैं। चलो भाई अंदर चलते हैं, आओ देखो। अब जब आप देख रहे थे, ये जो ब्लेड को रोटेट करने वाला ये जो रोटर है, ये शाफ्ट से जुड़ा है, और शाफ्ट किधर की ओर, पीले वाले पर बल लगा रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो नीला वाला पीले पर अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो पीला वाला नीले वाले पोर्शन पर किधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर, प्रतिक्रिया बल, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। यानी ये पोर्शन नीला वाला किधर की ओर रोटेट करेगा, इधर की ओर, इधर की ओर,
इधर की ओर। अब इधर की ओर जाने से बचाने के लिए कोई तो हो जो इधर की ओर फोर्स लगाए। वो यहां पर फैन हमने चला दिया। फैन हम चला देंगे तो क्या होगा, फैन एयर को पुश इधर करेगा तो एयर के द्वारा धक्का इधर लगेगा, इधर लगेगा धक्का एयर के द्वारा, एयर को इधर पुश करेगा तो धक्का इधर। और इधर वाले पोर्शन से क्या हो रहा था, बल इधर पे लग रहा था, पीछे वाले पे इधर ले जाना चाह रहा था, और इधर एयर की वजह से फोर्स इधर, यानी ये रोटेट होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आइए अब हम समझने जा रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर आगे कैसे जाता है। आइए देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, आइए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं टॉपिक, हेलीकॉप्टर आगे कैसे जाता है, फॉरवर्ड मोशन और ब्रेकिंग कैसे होती है। आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी आगे जाना होता है हेलीकॉप्टर को तो क्या करता है हेलीकॉप्टर, पहले अपने स्वैश प्लेट और ब्लेडों की मदद से अपने आप को हेलीकॉप्टर आगे की ओर बेंड कर लेता है। उससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर आगे जाना है तो हेलीकॉप्टर कभी भी ऐसे जाता है, सीधे नहीं जाता, वो ऐसे जाता है। उसका रीजन क्या है, देखिए ध्यान से अच्छे से समझिएगा। यहां सारा डायग्राम में दिख ही रहा है आपको। जब ये आगे की ओर कर लेगा तो ये ब्लेड ऐसे तिरछे हो जाएंगे। आइए ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म को समझिएगा। ये ब्लेड ऐसे हो गए, अब तिरछे हो गए। दोबारा देखिए, ब्लेड आपके कैसे हो गए, ऐसे हो गए। ब्लेड जब तिरछे हो जाएंगे तो अब थ्रस्ट कैसे लगेगा, अभी तक अगर सीधे रहते थे ब्लेड, ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं तो आपने देखा है थ्रस्ट कैसे लगता है अगर सीधे सीधे रोटेट करते हैं, ऊपर की ओर। ठीक है, आपने देखा था अभी, तभी तो ये ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही ये मान लीजिए स्वैश प्लेट को आप याद है, स्वैश प्लेट को किधर की ओर कर दीजिए, इधर। स्वैश प्लेट को इधर कर देंगे तो हेलीकॉप्टर किधर झुक जाएगा, आगे की ओर। स्वैश प्लेट को आप इधर की ओर लेफ्ट या राइट करेंगे तो ये आगे की ओर मान लीजिए झुक गया, और आगे की ओर झुकते ही क्या हो जाएगा, ब्लेड तिरछे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हम नाचेंगे, अगर ऐसे ऐसे नाचेंगे तो अब थ्रस्ट किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ये लग गया ब्लेड पर बल नीचे से एयर का। अब मुझे बताओ, इस बल के दो घटक होंगे, एक ये घटक कर लो और एक ये घटक। ये घटक क्या करेगा, प्लेन के भार को संभालेगा, वेट को बैलेंस करेगा, और ये वाला घटक क्या करेगा, धकेलेगा, आगे ले जाएगा। अवरोध जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको फेस करेगा, आगे ले जाएगा। अगर रुकना हो तो यही उल्टा कर लो भैया, स्वैश प्लेट को अगर इधर आपने किया तो आगे हुआ, इधर की ओर कर देंगे तो पीछे हो जाएगा। जब रुकना होता है, कभी भी हेलीकॉप्टर को देखोगे ऐसे नहीं उतरता है, वो ऐसे उतरना होता है तो पहले तो आगे की ओर आ रहा है तो उठा के आएगा, उतरना होगा, सॉरी आगे की ओर आना है तो ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। जब उतरना होता है इसको तो ये पहले तो पीछे की ओर होगा, उतरते समय ऐसे लैंड होगा। समझ गए ना आप, तो ये बात को समझिएगा आप। आइए देखिए, जब ये पीछे की ओर रोटेट हो जाएगा तो ब्लेड का डिजाइनिंग कैसे हो जाएगा, ऐसे। ब्लेड ऐसे के बजाय ऐसे नाचेंगे, ऐसे। अब यहां पर ऊपर की ओर ऐसे फोर्स लगेगा। इसके दो कंपोनेंट, ये वेट को बैलेंस करेगा और ये पीछे की ओर क्या पैदा करेगा, फोर्स। यानी इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को ये फोर्स क्या करेगा, कम करेगा। इस तरह से आपका हेलीकॉप्टर आगे पीछे मूव करता है। उम्मीद है आपको हेलीकॉप्टर से रिलेटेड काफी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।